हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सब प्रोसीजर एंड पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर। तो अभी हमारा जो वीडियोस का सेशन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर हम चले जा रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जब भी देखते हैं हम, तो उसके अंदर हमें कुछ फंक्शंस एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, अभी सब प्रोसीजर एंड प्रोसीजर किस तरीके से यूज होता है, उसी के साथ में फंक्शन एंड पैरामीटराइज फंक्शन या फिर पैरामीटराइज प्रोसीजर वो किस तरीके से ली जाती है वो हम देखेंगे। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि सब प्रोसीजर क्या होता है एंड सब प्रोसीजर को हम पैरामीटराइज प्रोसीजर भी किस तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली प्रोसीजर मीन्स क्या है कि एक हमारा जो फंक्शनिंग होता है, फंक्शन होता है, छोटा सा मॉड्यूल होता है, तो वो मॉड्यूल मीन्स हमारा प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने दो इसमें डिवाइड किया है कि एक प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो बेसिकली प्रोसीजर एंड फंक्शन में एक ही बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, वो है कि प्रोसीजर किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, बल्कि फंक्शनिंग में अगर आप देखोगे तो फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू। सो थोड़ा सा वही डिफरेंस है आपके प्रोसीजर में एंड फंक्शन में। अदरवाइज ये भी पैरामीटराइज होता है, वो भी पैरामीटराइज होता है, इसका भी फंक्शनिंग सेम उसी तरीके से होता है जैसे फंक्शन का होता है। ये भी एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। सेम फंक्शन भी एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कोड लिखते हैं। तो प्रोसीजर बेसिकली ध्यान में रखना है आपको कि प्रोसीजर किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अगर आप उसमें प्रोग्रामिंग करते हो एंड कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करनी है तो आप प्रोसीजर यूज कर सकते हो। अगर आप प्रोग्राम कंसोल प्रोग्रामिंग जब जब भी आपने देखा होगा तब आपने एक सब प्रोसीजर देखा होगा, वो है आपका मेन। सो मेन कभी भी वैल्यू आपका रिटर्न नहीं करता है, तो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो हमें उसको क्या लेना है, प्रोसीजर लेना है। अगर वैल्यू आपको रिटर्न चाहिए किसी भी इसमें से, तो फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो आज देखेंगे हम प्रोसीजर, सब प्रोसीजर एंड पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर क्या होता है। सो बेसिकली इट इज अ सिंटैक्स ऑफ सब प्रोसीजर। तो सब प्रोसीजर हमें जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हम सब कीवर्ड यूज करते हैं। सब कीवर्ड यूज करके हम उसका सब प्रोसीजर बना सकते हैं। साथ ही साथ में हम उसके साथ पैरामीटराइज लिस्ट भी दे सकते हैं, जो भी पैरामीटर हमें एक्सेस करना है वो। एंड उसी के साथ हम मॉडिफायर्स भी यूज करेंगे। तो बेसिकली मॉडिफायर्स क्या होता है, मॉडिफायर्स आपके पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, इस तरीके के मॉडिफायर्स है जिसका यूज करके आप एक्सेसिबिलिटी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, ताकि ये जो सब प्रोसीजर है वो हमें कहाँ पे यूज करना है, इसके फंक्शनिंग के बाहर यूज करना है, इसके क्लास के बाहर यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, उसको कहाँ पर तक एक्सेस देना है, वो हम मॉडिफायर्स के थ्रू देते हैं। सो बेसिकली पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में एक सब कीवर्ड हमें लेना है एंड सब कीवर्ड के साथ में सब नाम देना है। मीन सब नाम मीन्स क्या है, सब प्रोसीजर का नाम देना है। सो सब प्रोसीजर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जिस तरीके का आपको चाहिए उस तरीके का सब प्रोसीजर का नाम आप दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक सब प्रोसीजर तो हमारे प्रोग्राम में होती है, जैसे हम एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं सब प्रोसीजर हमारा मेन होता है। सो वहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसी के साथ में हम पैरामीटर की लिस्ट है जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको पैरामीटराइज प्रोसीजर यूज करना है तो आप पैरामीटराइज यूज कर सकते हो, या फिर आपको अगर पैरामीटराइज यूज नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, विदाउट पैरामीटर वाला भी सब प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ में सब प्रोसीजर के अंदर कोई टास्क आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टेटमेंट जो भी आपका कोड होगा, कितने भी लाइन का कोड होगा, वो लाइन का कोड आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स के अंदर दे सकते हो। एंड आप एट द एंड आपको प्रोसीजर एंड करना है, सब प्रोसीजर एंड करना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एंड सब करके एंड कर सकते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे हम, जिसमें आप क्या करोगे कि एक पैरामीटराइज सब प्रोसीजर हम क्रिएट करेंगे एंड उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ कॉल करेंगे एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो उसी के साथ में हमें देखना है कि क्या किस तरीके से हम इसके वैल्यूज को एक्सेस कर पाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जांपल में, तो एक मॉड्यूल माय सब, एक मॉड्यूल बनाए जिसके अंदर दो सब प्रोसीजर्स है। एक है आपका कैलकुलेट पे, जिसमें कुछ पैरामीटर्स हमने लिया है, एंड दूसरा है हमारा मेन सब प्रोसीजर जिसके अंदर हमें प्रोग्राम को कॉल किया है। सो एक प्रोसीजर के अंदर कुछ फंक्शनिंग दिया है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज कैलकुलेट किए एंड उसका रिजल्ट जो है वो कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट किया है। साथ ही साथ में जो मेन प्रोसीजर है उसके अंदर हमने क्या किया है, उसका कॉलिंग फंक्शनैलिटी लिखा है, जहां से हमें कॉल करना है उस सब प्रोसीजर को, तो वहां से ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो ये बस तरीका है आपका एप्लीकेशन को बनाने का। एंड ये प्रोग्राम जो है आप रन करके दिखाइए। मैं एक दूसरा प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊंगा जो विदाउट पैरामीटराइज होगा। ये पैरामीटराइज प्रोग्राम है, तो इसको आप रन करके देखिए। अगर कुछ क्वेरीज आते हैं तो मुझे पूछिए इस कमेंट्स में।
तो ये जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट भी मैंने यहाँ पे दे दिया है कि किस तरीके से आउटपुट इसका आएगा। बेसिकली क्या किया है, उसमें दो पैरामीटर्स लिए हैं कैलकुलेट पे के अंदर, एक है आवर्स एंड एक है वेजेस। तो दोनों में डबल की वैल्यू, एक डेसिमल की वैल्यू है, एक डबल की वैल्यू है, दोनों में उन्होंने वैल्यूज लिए एंड एक पे वेरिएबल लिया है जिसके अंदर उन्होंने वैल्यूज का रिजल्ट लेके उसको डिस्प्ले कर दिया है। तो जब भी हम कॉल करेंगे इस प्रोसीजर को, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है, तो ये वैल्यूज कहाँ पे चले जाएंगे, आवर्स एंड वेजेस में, वो अंदर आके कैलकुलेट होंगे, पे में रिजल्ट स्टोर होगा एंड उसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो इस तरीके से वो प्रोसीजर होती है। जितने भी आप बार आप सब प्रोसीजर को कॉल करना चाहते हो उतने बार आप उसमें वैल्यूज दे सकते हो। तो यहाँ पे 3 बार हमने सब प्रोसीजर को कॉल किया है, तो 3 बार आप उसमें वैल्यूज पे कर सकते हो। तो जैसे ही आप वैल्यूज दोगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा एंड उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये एप्लीकेशन आपको रन करने के लिए आपको कंसोल एप्लीकेशन यूज करना है। अभी तक के जो हमने सेशंस देखे थे हमारे पिछले वीडियोस में, उसमें हम विंडोज प्रोग्रामिंग यूज कर रहे थे, लेकिन जो स्टार्टिंग के हमारे वीडियोस है अगर आप वो देखे होंगे तो उसमें हमने कंसोल प्रोग्राम लिया था जिसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रक्चर रहे, लूपिंग रहे, तो वो यूज किया था। उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी सब प्रोसीजर एंड प्रोसीजर के लिए हम क्या करना है, कंसोल एप्लीकेशन यूज करना है। एंड ये एप्लीकेशन में हम दोनों तरीके के एप्लीकेशन बना सकते हैं, मीन्स आपका पैरामीटराइज वाला भी और विदाउट पैरामीटराइज। तो ये है पैरामीटराइज सब प्रोसीजर। अभी हम देखेंगे कि विदाउट पैरामीटर भी हम किस तरीके से सब प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो ईसो प्रोग्राम में आपको एक सब प्रोसीजर है जो कि पैरामीटराइज है और दूसरी मेन सब प्रोसीजर है उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। एंड प्रोसीजर जो भी होती है उसको हम रिटर्न वैल्यू कभी भी नहीं करते, तो रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं होगा। सो आइए देखते हैं प्रोग्राम रन करके पहले कि किस तरीके से हम रन कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो ये हमारा विंडोज VB.NET, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड मैं सिलेक्ट करूंगा अभी कंसोल एप्लीकेशन। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, विंडोज ये अभी सबको पता होगा। कंसोल एप्लीकेशन के लिए कंसोल सिलेक्ट करो, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, .NET फ्रेमवर्क वाला सिलेक्ट करो एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। ये मैं बाकी सब बाय डिफॉल्ट रख देता हूँ, आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। क्रिएट कर लिया है तो प्रोजेक्ट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, एक सब प्रोसीजर तो बाय डिफॉल्ट आपका बन ही जाएगा इसके अंदर, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको दूसरा बनाना है तो आप उसको भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि हमें दूसरा प्रोसीजर बनाना है जिसमें हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का भी मुझे टॉपिक कवर करना था, तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस आपको पता होगा, तो वो स्ट्रिंग फंक्शंस का मैं यहाँ पे यूज करूंगा ताकि मुझे वैल्यूज जो है वो आपको दिखाने के लिए इजी हो जाए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मेन प्रोसीजर को ऐसे के ऐसे ही रख देता हूँ, सिर्फ एक होल्डिंग के लिए कंसोल इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक, सिस्टम कंसोल, ताकि हमें कंसोल के ऊपर हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ जाए। चलो इसको ऐड कर लेते हैं कंसोल को। जैसे ही ये ऐड हो जाएगा हम यहाँ पे अभी हमारा एक रीड लाइन फंक्शन लेके रखते हैं होल्डिंग करने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं करना है। कंसोल डॉट भी लिख सकते हो। ओके, कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन हमने ले लिया है। अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले एक सब प्रोसीजर बना देते। सब प्रोसीजर बनाने का क्या तरीका था, सब, उसके बाद में कोई भी नाम दे दो आप प्रोसीजर के लिए। मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सब प्रोसीजर है तो इसको आपको ब्रैकेट देना जरूरी है, पैरेंथेसिस। उसके बाद इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन कर देते हैं वेरिएबल को। सो डिम str नाम दे देते हैं एंड एज अ उसका टाइप दे देंगे स्ट्रिंग एंड उसमें एक वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं। मैं कर देता हूँ टेक्नो विंग्स। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर लिया। अभी इस स्ट्रिंग के ऊपर हमें
डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ऑपरेशन इसका लेंथ फाइंड आउट करके दिखाता हूँ आपको। सो कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि हमें आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर देना है, सो राइट लाइन के अंदर मैं मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, एक लेंथ इज, एंड लेंथ को हमें फंक्शनिंग कॉल करते हैं, देखते ही आता है कि नहीं आता है। तो len फंक्शन है जो हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है, str के ऊपर। ओके, सो स्ट्रिंग के ऊपर हमने ये अप्लाई कर लिया। सो ये छोटा सा प्रोसीजर बनाया है मैंने, लेकिन अब अगर आप सब प्रोसीजर बनाते हो तो उसको कॉल करना भी जरूरी है। अगर आप कॉल नहीं करते हो तो वो कॉल नहीं होगा। सो कॉल करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, उसे मेन फंक्शन जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वहां पे मैं उसे कॉल कर दूंगा। ओके, सो जहाँ से हमने कॉल कर दिया यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली कंसोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा एंड इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले हम रन करके देखते हैं इसे। ओके, सो अगर आप आउटपुट में देखोगे तो लेंथ इज 12। ओके, तो 12 लेंथ आ गया है, तो देखते 12 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। सो ओके, स्पेस इसने निकाल दिया है, 3 एंड 3 6, 3 एंड 3। ओके, स्पेस को पकड़ के 12 है, सो 12 कैरेक्टर उसने काउंट कर लिया है। ओके, सो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। साथ ही साथ में हम कुछ अलग और फंक्शनिंग यूज करके देखते हैं। उसे अपर केस में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं सेम लिखूंगा यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर आप कंसोल नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड उसमें ले लेते हैं अपर केस। किसको करना है अपर केस, हमें str को। ओके, सो स्ट्रिंग को अपर केस कर लेना है। साथ ही साथ में मैं लोअर केस में भी उसे प्रिंट कर देता हूँ। स्पेलिंग्स मिस्टेक अगर होती है तो आप देख लेना। एल केस, उसी के साथ में मैं मिड फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इसका मिड क्या है। सो मिड फाइंड आउट करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, मिड इज इक्वल टू, मिड के लिए भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मिड फंक्शन, जिसमें हमें क्या करना है कि str की वैल्यू देना है एंड स्टार्ट और एंड बताना है। सो str की वैल्यू दे देते हैं एंड स्टार्ट एंड एंड दोनों वैल्यू दे देते हैं। 4 से स्टार्ट होना चाहिए एंड 5 पे एंड होना चाहिए। ओके ओके, सो मैंने दोनों वैल्यू दे दिया है, लेंथ स्टार्ट इंटीजर एंड लेंथ। ओके, मीन्स ये स्टार्ट ऑफ इंटीजर है, इसी के साथ में ये है लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, उसके आगे की स्ट्रिंग। तो देखते हैं क्या होता है, रन करके देखेंगे हम। तो ये देख सकते हो आप कि लेंथ तो 12 है, अपर केस में पूरा कन्वर्ट हो चुका है, लोअर केस में भी कन्वर्ट हो चुका है। साथ ही साथ में अगर देखोगे तो W इज अ मिड, H नंबर क्या आ गया ये, अच्छा टेक्नो HNO स्पेस W। तो यहाँ से देखिए मिड क्या निकाला है उन्होंने, स्टार्ट 4 से किया है एंड कहाँ तक, उसके 5 लेटर्स लिया है। सो 3 एंड 2, 5 लेटर्स कहाँ तक चाहिए हमें उतना लिया है। ओके, सो वो उस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मीन्स मिडल शॉर्ट स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग उसने निकाला है। तो इस तरीके से आप प्री डिफाइंड स्ट्रिंग फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। एंड इसे कॉल करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से आपको नाम देना है एंड उसको सब प्रोसीजर को रन करना है। जो मैंने आपको प्रोग्राम पिछले इसमें दिखाया था वो पैरामीटर ऐसा, उसको भी आप रन करके देख सकते हो। सिंपल प्रोग्राम है जिसमें कुछ कैलकुलेशंस किए हैं एंड रिजल्ट डिस्प्ले किया है, तो वो भी प्रोग्राम आप करके देखिए। ये विदाउट पैरामीटर है, वो पैरामीटराइज है, तो दोनों प्रोग्राम मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको। तो
प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एरर आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।